तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये हमारे हाथ में पासबुक है और ख़ास तौर से यही बैंक टारगेट पर है। इसी बैंक से जो है अब तक जितने भी हमने खबरें दिखाई हैं, इसी बैंक से जो है पैसे निकल जा रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। बैंक में जब ये जो लोग ग्राहक जा रहे हैं तो इनको बताया जा रहा है कि अंगूठे से आपका तो पैसा जो है निकला है। जब ये लोग देखते हैं तो इन लोग का पैसा निकला ही नहीं रहता, ये लोग कभी पैसा निकाले ही नहीं रहते। तो आप देख सकते हैं दो चीज़, हमारे दो लोग हमारे पास हैं, एक भाई साहब हैं, एक माता जी हैं। माता जी का जो मामला है ये आधार कार्ड से पैसा निकालती थी और ये जो भाई साहब हैं ये कभी आज तक आधार कार्ड से पैसा ही नहीं निकाले हैं। इनके खाते से 30,000, माता जी खाते से लगभग 50,000 रुपये जो है वो गायब हो गए हैं। तो हम दोनों लोगों से मुलाकात कराते हैं। इसके पहले भी हमने जो खबर दिखाई थी बरदा थाने से, और वहाँ पे भी महिला के खाते से 90,000 रुपया गायब हो गया था। उसका भी बैंक अकाउंट यूनियन में ही था और वो 1 साल पहले जो है पैसा निकाली थी आधार कार्ड से। माता जी क्या नाम आपका है? सुखरा देवी। माता जी कब ये आपके साथ घटना हुई है? कितने पैसे आपके लगभग निकले हैं? 51,400। 51,400। तो क्या आप बैंक से फिर संपर्क, कैसे आपको पता चला कि आपके खाते से पैसा निकल गया? ऐसा है भैया, जैसे पास में पैसा ना रहा था, हम सोचे चलिए निकाल ले 1,500 खर्च के लिए। तो गए तो वो लोग बतावे लगे कि इसमें बैलेंस नहीं है, 13 रुपया बचा है। बैंक वाले बताने लगे? हाँ, कहाँ 13 रुपया बचा है। अच्छा। अब जैसे हमें मालूम बा कि कितना पैसा है ना, पैसा लोग डालते हैं, निकालते हैं, पूछते हैं, बताते हैं कितना पैसा है, लेकिन वो बोले 13 रुपया बचा है। अब सोचिए कि हमें मालूम है कि हमारे खाते में इतना पैसा है, तो 13 रुपया कोई कहेगा तो क्या होगा? बिल्कुल। हाँ, तो बैंक वाले बताए 13 रुपया? हाँ, 13 रुपया बचा है, आपके खाते में पैसे नहीं है। ये माता जी जब बैंक में पैसा निकालने गई तो वहाँ से बताया गया कि आपके अकाउंट में केवल 13 रुपया ही बचा है, जबकि इनका जो पैसा था 51,000, लगभग 50,000 रुपया जो है इनके अकाउंट से खाली हो चुका था। तो भाई साहब से भी हम छोटा सा परिचय ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। भैया क्या नाम आपका? राकेश नाथ वर्मा। आपका पैसा कैसे गायब हुआ, कैसे आपको पता चला? मैसेज एक आया जी। 3 ट्रांजेक्शन में पैसा निकला, 10-10 हज़ार करके 3 बार। तो एक ही मैसेज आया, तो मुझे शंका हुआ कि ये 10,000 किस चीज़ का मैसेज है। जी। तो मैं पता किया साइबर पे जी। कि मैंने कि बैलेंस का है कि हो सकता है, फिर आइएगा खुलेगा बैंक तो चेक कर लीजिएगा। तो मैंने देखा 3 बार 10-10 हज़ार रुपये निकला। तब मुझे पता चला कि, और मैं कहा कि मैं तो निकाला नहीं हूँ, फिर कैसे पैसा निकला? तो उन्होंने कहा थंब से लगा के निकला हुआ है आधार कार्ड के द्वारा। हमने कहा तो मैंने यूज ही नहीं किया, तो कैसे निकला भाई? ये बैंक में बताया गया? हाँ, बैंक में बताया। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि आपने कभी जो है अंगूठे लगाकर पैसा ही नहीं निकाला है, तो फिर क्या लग रहा है आपको, कैसे आपका पैसा जा? थंब चोरी किया जा रहा है जी। विभाग से। यूनियन बैंक ऑफ बड़ा गांव में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। जी। वो क्यों हो रही हैं, जी। ये जांच का विषय है। बिल्कुल। ये मैनेजर को समझना चाहिए, कैशियर को समझना चाहिए, आए दिन उनके बैंक में कैसा ये घटनाएं घट रही हैं। जैसे एक सवाल ये भी अगर देखा जाए, जिस तरह से घटनाएं निकल कर आ रही हैं, अभी हमने पिछली खबर दिखाई थी आजमगढ़ के बरदा थाना में एक महिला के साथ भी ऐसी घटना हो गई, 90,000 रुपया उसके अकाउंट से निकल गया, उसको पता नहीं चला। सरकार जो डिजिटल पेमेंट को या और भी तरीकों को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं, किस तरह से? का मतलब है अगर हमने कहा ठीक है आधार कार्ड से पैसा निकले, हाँ थम्स लगा के पैसा नहीं, लेकिन OTP आए मेरी मोबाइल मेरे साथ रहे, OTP हम बताएं, कम से कम OTP नंबर बताएं, तब हमारा क्लियर होना चाहिए पैसा। आप थम्स को लगा रहे हैं पैसे को, तुरंत क्लियर हो जा रहा है पैसा। वो तो मान लीजिए किसी तरह चोरी कर लेगा, मेरा थम्स चोरी हो गया, चलिए ठीक है, OTP हमारा नहीं चोरी कर सकता, वो मेरे मोबाइल पे आएगा ना। जब तक मैं OTP दूंगा नहीं तब तक वो पेमेंट क्लियर नहीं। बैंक से आपको क्या बताया गया? बैंक से यही बताया गया थंब से लगा के आधार कार्ड से लगा के पैसा निकाला गया। तो इनको भी बैंक में जब ये जाते हैं तो इनको भी यही बताया जाता है थंब लगा करके आपका पैसा निकाला गया है। माता जी आप बता रही हैं कि आपके पति भी नहीं है, आपकी अवस्था भी देखा जा रहा है 60-65 के ऊपर आप हैं, तो आप कितने? 70 साल की माता जी, देखिए 70 साल की हैं और अपने जो बुढ़ापे के लिए कहा जाता है कुछ धन इकट्ठा करके रखी थी, वो धन जो है अपराधियों के हाथ लग गया। कैसे लग गया ये पूरा मामला अभी पुलिस जब इसका खुलासा करेगी तभी पता चल पाएगा। माता जी कितना परिश्रम से आप पैसा इकट्ठा की हुई थी? ऐसे भैया जैसे कोई दे दिए, कोई कुछ कह दिए, जाओ अपना डाल दो, उसमें बचा रहेगा, पास में रहेगा, खर्च हो जाएगा। हाँ, हमारे भी मैसेज 2 आया है। अच्छा। एक 14,000 का, एक 10,000 का। मोबाइल में देख लीजिए, हम मैसेज सोचे समझ ना पाए भैया, छोटी मोबाइल है। हाँ, आप देख सकते हैं अभी मोबाइल है पास में। जो आप पैसा इकट्ठा करके रखी हुई थी, आज वो पैसा आपके हाथ में नहीं है, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी या पुलिस वाले से क्या कहना चाहेंगी? भाई हमारा पैसा वो दिलावे। हाँ, मान लिया नहीं दिलाई तो और लोग के साथ ही घटना करी है तो कैसे काम चली? बहुत से असहाय आदमी है, औरत है। आजकल जनता है आदमी मरत है, औरत पड़ी रहती। आदमी मरे से बेटवा पतो कुछ समझ में ना करते। बिल्कुल।
तो यही लिए तो रखा थी कि चला हमरे बुढ़ापे के लिए कुछ खाए के कुछ पिए के, चलो अपना निकाल लाओ खर्च करो। हाँ, जहाँ कुछ ना हुआ 1,50,000 बहुत है। बिल्कुल बहुत हाँ। 50,000 रुपये कमाने में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। तो देखिए माता जी अपने जो बुढ़ौती है उसको पार करने के लिए पैसा रखी हुई थी, वो पैसा अपराधियों जो साइबर अपराधी हैं उनके हाथ लग गया है। तो भाई साहब आप बता रहे थे कि आपके साथ ऐसे लगभग आप कितने लोगों को जानकारी कैसा हुआ होगा? मान के चलिए 5-6 लोगों को। 5-6 लोगों के साथ ऐसा हो गया है। और उसी बड़ा गांव के ही लोग निवासी हैं। उसी बड़े गांव के ही लोग निवासी हैं। तो दोस्तों देखिए एक बड़ा सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं बैंक की मिली भगत हो या बैंक में जो प्राइवेट कर्मचारी बता रहे हैं भाई साहब काम करते हैं उनकी मिली भगत हो? कुछ न कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि एक ही गांव से इतने लोगों का पैसा गायब होना ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और उसी गांव में ये बैंक की शाखा भी है, बड़ा गांव बैंक की शाखा है, यूनियन बैंक है। इसी शाखे से लगातार जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो लगभग कितने महीनों से ऐसा चल रहा है आपको? मेरे जानने में 4-5 महीने तो मैं ये देख ही रहा हूँ। 4-5 महीने से? अच्छा, तो आपने पुलिस को सूचना दे दिया है? सूचना दे दिया है। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस जांच करने के बाद अपना बताएगी भाई क्या होगा। जांच करने के बाद? अब जैसे बिना जांच करने कैसे हो सकता है वो चीज़। देखिए पुलिस भी जांच करने की बात, माता जी आपने सूचना दिया है पुलिस को? हाँ, क्या कह रही है पुलिस? अब यही राहुल जाने का कहे पुलिस। बिल्कुल, तो बता रहे हैं कि इनके जो लड़के हैं राहुल जानते होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस वही बात कह रही है जो आमतौर पर कहती है कि जो है पुलिस जांच करेगी और इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा होगी। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से लोगों के खाते से पैसे इस समय लगातार निकल रहे हैं, लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसे में जो बैंक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, इनको भी इस पर एक बड़ी लगाम लगाने की ज़रूरत है कि इस तरह से मामले क्यों लगातार हो रहे हैं, ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं कि लोगों का विश्वास कहीं ऐसा न हो कि धीरे धीरे बैंक से उठना चालू हो जाए।